गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज इशू ऑफ डिवेंचर। बेटा इशू ऑफ डिवेंचर करने से पहले बेटा हम लास्ट चैप्टर में किया है इशू ऑफ शेयर्स। हम उसी का पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो एक कंपनी इशू 10,000 शेयर्स एट 10 रुपीज़ ईच एट 12 रुपीज़। 10 रुपीज़ का शेयर बेचा, 12 रुपीज़ में बेचा, तो इस पर पर शेयर 2 रुपये हमारा क्या बेटा प्रीमियम। और प्रीमियम कुछ नहीं गिवन तो किसके साथ मानते हैं बेटा, अलॉटमेंट के साथ। हमने 10,000 शेयर इशू किए हैं। एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई बेटा यहाँ पे 16,000 की, तो इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन। और 12 रुपीज़ लोगों से, पब्लिक से हमने रुपए कैसे कैसे कंपनी ने मंगवाए हैं। 3 रुपीज़ मंगवाए हैं एप्लीकेशन पे, 4 रुपीज़ मंगवाए हैं अलॉटमेंट पे, और 2 रुपीज़ मंगवाए हैं फर्स्ट कॉल पे। अगर मैं कहता कि बैलेंस रुपीज़ मंगाए हैं सेकंड कॉल, तो बैलेंस कैसे आता, 3 + 4 7, 7 + 2 9, तो 12 में से 9 जा चुके, तो रिमेनिंग कितने बचते बेटा, 3 रुपीज़ सेकेंड और फाइनल कॉल पे मंगवा लिए। और प्रीमियम का अमाउंट कुछ नहीं गिवन तो किसके साथ मानते हैं, अलॉटमेंट के साथ। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा लोगों से एप्लीकेशन आई है तो उसका हमने कैसे कैसे बंटवारा किया। जिसने 1000 के लिए अप्लाई किया था उसको हमने कितने शेयर अलॉट किए हैं, नील। तो उसका जितना पैसा हमारे को मिल चुका 1000 × 3, तो 3000 हम क्या कर देंगे, 2 बैंक से रिटर्न कर देंगे। जिसने 5000 के लिए अप्लाई किया है उसको 100% बोल दे, फुल बोल दे, या बोल दे 5000 शेयर अलॉट कर दिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और आगे बोलता कि रिमेनिंग एप्लीकेंट वर अलॉटेड प्रो राटा बेस, बाकी बचे हुए एप्लीकेंट को बाकी शेयर दे दिए। तो ये कैसे निकालते, टोटल एप्लीकेशन हमारे पास कितने आए बेटा, 16, तो इसका टोटल होना चाहिए 16 में से 6 जा चुकी, तो रिमेनिंग एप्लीकेंट 10 बच की बेटा। और टोटल हम कितने मैक्सिमम शेयर अलॉट कर सकते हैं, 10,000, तो 10 में से 5 गया, तो रिमेनिंग 10 वालों को हमने 5000 शेयर अलॉट कर दिए। इसमें जो एक्स्ट्रा रुपया आया बेटा वो कैसे निकाल लेंगे, इसका गैप देख लेंगे। यहाँ पे 5000 लोगों से हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा आ चुका, तो 5 × 3 15,000 जो रुपया बेटा वो हम कहाँ एडजस्ट कर लेंगे, आगे अलॉटमेंट। तो ये रुपया उसका हमारी तरफ एक्स्ट्रा आ चुका। तो इसमें 2 कैटेगरी बन गई, कुछ का रुपया रिटर्न कर दिया और कुछ का रुपया जो हमने आगे अलॉटमेंट पे एडवांस आया मान लिया। अब फर्स्ट एंट्री अगर हम करते तो उसकी एंट्री क्या करते, शुरू में एप्लीकेशन के रुपए मिलने पर हम क्या एंट्री करते, शुरू में हमारे पास पैसा आया है एप्लीकेशन का 3 रुपीज़, और कितने शेयर का है बेटा, 16 का, तो पैसा मिलता तो एंट्री करते बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, 16 3 ज़ा 4800। ये रुपया हमारे पास आया 16,000 शेयर का, 3 रुपीज़ पर शेयर। अगली एंट्री क्या करते बेटा, जितना भी एप्लीकेशन के रुपए आए हैं बेटा वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की दूसरी एंट्री क्या होती है बेटा, यहाँ पे सिंपल एंट्री करते शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो करते ही करते। लेकिन जिसने 1000 का रुपया जो वापस किया है 3000, वो 2 बैंक से रिटर्न कर देंगे। जो एक्स्ट्रा रुपया आया था बेटा 15,000, वो रुपये कहाँ एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट पे। शेयर एप्लीकेशन में वो 48 आते, तो रिमेनिंग 30 कैसे निकलते, 48 में से 18 लेस कर दो, और शेयर कैपिटल में जितने मालिक बन सकते हैं 10 × 3 बेटा। एप्लीकेशन के बाद हम किसके रुपए मंगवाएंगे बेटा, अलॉटमेंट के रुपए मंगवाने पर अब अलॉटमेंट के रुपए मंगाएंगे 10,000 शेयर होल्डर से, ना कि 16 से। और वो अलॉटमेंट के रुपए 4 थे, जिसमें 2 रुपये हमारा क्या बेटा प्रीमियम, तो कैपिटल आ गई 2 रुपीज़ × 10 कर दिया, 4 × 10 40, और 20 एंड 20, ये अलॉटमेंट के रुपए 4 रुपये 10,000 शेयर होल्डर से मंगवा लिए। अब रुपए सारे आते तो अलॉटमेंट पे रुपए आते बैंक में 40,000, लेकिन ऑलरेडी कितने रुपए आ चुके बेटा हमारे पास, 15,000 रुपये पहले आ चुके। तो यहाँ पे अलॉटमेंट में 15 कमाएंगे तो बैंक में कितने रुपए आएंगे बेटा, 40 की बजाय 25,000। अब अलॉटमेंट के बेटा बाद हम किसके रुपए मंगाते बेटा, फर्स्ट कॉल के रुपए मंगाते 10,000 शेयर होल्डर से, और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ के हिसाब से बेटा। तो 10 × 2 हम रुपए मंगाते 20,000 अगर सभी से अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के रुपए मंगवाने पर। अब फर्स्ट कॉल के रुपए मिलते तो क्या एंट्री करते, हम एंट्री करते बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000, क्योंकि फर्स्ट कॉल के 20,000 रुपये आने थे।
लेकिन मैंने क्वेश्चन में क्या डाल दिया बेटा, एक शेयर होल्डर जिस पे 100 शेयर थे उसने क्या किया, सेकंड कॉल का रुपया पे कर दिया बेटा, किसके टाइम पे, फर्स्ट कॉल पे। 100 शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल का रुपया फर्स्ट कॉल पे एडवांस दे दिया। तो 100 इंटू 3 कितने रुपये बनेंगे बेटा, 300। ये रुपया उसने सेकंड कॉल का कहाँ पे किया बेटा, फर्स्ट कॉल के टाइम पे। तो फर्स्ट कॉल पे इतने रुपये कमाएंगे और दोबारा सेकंड कॉल पे वो इतने रुपये पहले पे कर चुका, तो यहाँ पे क्या आएंगे बेटा, इतने रुपये कम। तो 100 शेयर होल्डर ने एडवांस रुपये दे दिए सेकंड कॉल के फर्स्ट कॉल में, तो फर्स्ट कॉल में जितने रुपये आने हैं उतने ही आएंगे, 300 एक्स्ट्रा आएंगे बेटा, तो 300 एक्स्ट्रा आएंगे। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया बेटा, टू कॉल इन एडवांस 300, और बैंक में इतने रुपये एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ये उसे एडवांस रुपये ले लिए, तो ये हमारी क्या बन गई, लायबिलिटी। इसलिए कहाँ दिखाया बेटा, क्रेडिट 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 में। अब फर्स्ट कॉल के बाद हम सेकंड कॉल के रुपए मंगवाते हैं, तो 10,000 शेयर पे सेकंड कॉल पे 3 रुपीज़ थे, तो कितने रुपए मंगाते बेटा, 3 के हिसाब से 10 इंटू 3 30,000। तो ये सेकंड कॉल के रुपए मंगवा लिए। अब सेकंड कॉल के रुपए आते तो पूरे 30,000 रुपये आते हैं, 300 कम आते, तो पहले उसने हमारे को एडवांस दे रखे हैं, तो ये एडवांस यहाँ पे क्या करते बेटा, यहाँ पे दोबारा से कर देते, यहाँ पे डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, टू शेयर सेकंड कॉल में 30 आने थे, लेकिन 300 कम आते तो बैंक में आते 29,700। अब ये मैंने एक पॉइंट और क्या ऐड कर दिया बेटा, बी जिसके पास 200 शेयर थे, नोट पेड द सेकंड कॉल, जिसका 200 शेयर थे उसने सेकंड कॉल के रुपए नहीं दिए। तो सेकंड कॉल के 2 इंटू 3 कितने रुपये बनते बेटा, यहाँ पे 600 नहीं दिए, तो ये क्या दिखाते, एरियर। और इतने रुपये बैंक में क्या आते बेटा, कम आते। तो बैंक में 600 हमारे किस बात के शो करते बेटा, कॉल इन एरियर। तो बैंक में रुपये आते टोटल 900 कम आते। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब टॉपिक क्या है, अगर हम शेयर इशू करते तो हमारा क्वेश्चन ऐसे होता। अब हमारा क्या बेटा जी, हमने शेयर की जगह हमने क्या इशू किया बेटा, डिबेंचर। और डिबेंचर के आगे कोई ना कोई 10%, 9% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये रेट क्या दी मिलेगी, ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है डिबेंचर पे, और इसे कोई भी कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर जैसे शेयर इशू करते तो वहाँ पे सारे क्या लिखते हैं बेटा, शेयर लिखेंगे। अगर डिवेंचर इशू किए हैं तो हमने क्या लिखना है बेटा, शेयर की जगह सारी जगह क्या लिखना है बेटा, डिवेंचर लिखना है। यही डिफरेंस है, और बाकी चीज़ सेम रहेंगी। सेम क्या रहेंगी, प्रीमियम पे डिवेंचर बेचते हैं तो प्रॉफिट होता तो कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में। जैसे शेयर बेचते तो प्रीमियम पे, प्रीमियम कहाँ था, क्रेडिट में। डिस्काउंट पे बेचते तो लॉस होता तो कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में। कॉल इन एडवांस है, एक बार ही क्रेडिट आ जाएंगे बैंक में और दोबारा क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन, फालतू लोगों से एप्लीकेशन मिल गई, अंडर है यानी कम लोगों से पैसा मिला है तो कम का ही पैसा ले लिया जाएगा। और इक्वल सब्सक्रिप्शन यानी ये चीज़ें बिल्कुल जो शेयर वाली हैं वही डिवेंचर पे सेम रहता है। प्रीमियम और डिस्काउंट कहाँ दिखाते हैं, कैपिटल की एंट्री के साथ। कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर कहाँ दिखाते हैं बेटा, यहाँ पे बैंक की एंट्री के साथ। तो डिफरेंस क्या है, जहाँ पे शेयर लिखा है उसमें क्या लिखना है, शेयर की जगह डिवेंचर लिखना है। दूसरा डिफरेंस क्या बेटा, ये इम्पोर्टेंट है, डिवेंचर के साथ कभी भी कॉल इन एरियर नहीं शो करते, डायरेक्ट लेस करके दिखाते हैं बेटा। डिवेंचर पे एरियर नहीं दिखाते, मीन्स क्या होता है, पब्लिक से हमने लोन पे रुपए ले रहे हैं बेटा, उसने 10 लाख रुपीज़ देने के लिए हमारे को प्रॉमिस किया था, अगर लेकिन वो लास्ट में 1 लाख रुपीज़ नहीं दे सका तो कोई बात ना भाई, तो उसकी तरफ एरियर नहीं शो करेंगे, जितने रुपए मिल चुके वही उसकी तरफ उसको वापस कर देंगे। तो डिफरेंस क्या बेटा, ये डिवेंचर पे कॉल इन एरियर नहीं दिखाते तो सीधा इसमें से लेस हो ही चुका, और यहाँ पे 600 क्या कर देते हैं बेटा, यहाँ पे लेस कर देते हैं। ये डिफरेंस है, डिवेंचर पे एरियर नहीं दिखाते, बाकी सेम प्रीमियम, सेम डिस्काउंट, सेम कॉल इन एडवांस, सेम ओवर सब्सक्रिप्शन, सेम अंडर और सेम इक्वल सब्सक्रिप्शन। तो डिवेंचर बेचते तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लगा लिया कि हमने 10,000 बेचा, क्या बेचे हैं, शेयर की जगह डिवेंचर बेचे हैं। और डिवेंचर के आगे ये रेट होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। 16,000 की मिल गई एप्लीकेशन, बाकी सारा सेम क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते बेटा, पहली एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर की जगह हमने क्या लिखना बेटा, डिवेंचर एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या आता बेटा, डिवेंचर आता, 10% डिवेंचर आता।
अगली एंट्री क्या करते हैं बेटा, शेयर की जगह क्या लिखना है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और शेयर कैपिटल वर्ड नहीं यूज़ करते डिवेंचर के साथ क्योंकि वो हमारे ओनर नहीं होते। कैपिटल नहीं लिखेंगे डिवेंचर के साथ, बाकी सारा सेम रहेगा। तो ये एंट्री क्या होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, टू बैंक और टू डिवेंचर अलॉटमेंट। फिर अलॉटमेंट के रुपए मंगाते थे, क्या एंट्री करते, डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, कैपिटल हमने लिखना ही नहीं क्योंकि वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर। तो अगर आपको इश्यू ऑफ शेयर आता है तो इश्यू ऑफ डिवेंचर बिल्कुल डिट्टो सेम है, क्योंकि इसमें हमने क्या लिखना है बेटा, शेयर की जगह हमने क्या लिखना होता है, डिवेंचर लिखेंगे। और एक डिवेंचर पे अगर किसी बंदे ने रुपए नहीं दिए फर्स्ट सेकंड कॉल के, तो उसके हम एरियर शो नहीं करते, वो डायरेक्ट लेस करके दिखाते हैं। ये हमारा टॉपिक है बेटा, आपके ऐसे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। थैंक यू।